नहीं रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। रविवार की शाम उन्होंने ली आखिरी सांस। पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे मनोहर पर्रिकर। पर्रिकर 4 बार गोवा के सीएम रहे। इसके अलावा वो मोदी सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। 64 वर्षीय मनोहर पर्रिकर आईआईटी से पढ़े थे। वो देश के पहले आईआईटीएन मुख्यमंत्री थे। मनोहर पर्रिकर सादगी के लिए जाने जाते थे। गंभीर बीमारी से जूझने के बाद भी राज्य का काम देख रहे थे। पर्रिकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर। केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। गोवा में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। 18 से 24 मार्च तक पूरे राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज पणजी में होगा पर्रिकर का अंतिम संस्कार। शाम 5 बजे से होगा अंतिम संस्कार। आज बीजेपी दफ्तर में पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी बीजेपी दफ्तर में रखा जाएगा। आम लोगों के दर्शन के लिए कला अकादमी में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। 11 बजे से आम लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। पीएम मोदी ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख जताया। कहा, पर्रिकर आधुनिक गोवा के निर्माता। अमित शाह ने भी पर्रिकर के निधन पर दुख जताया। कहा, पर्रिकर ने दिखाया कि बीजेपी कार्यकर्ता कठिन समय में भी राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध रहता है। रक्षा मंत्रालय ने भी पूर्व रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया। पर्रिकर 2014 से 2017 तक देश के रक्षा मंत्री रहे थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने पर्रिकर के निधन पर दुख जताया। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी निधन पर दुख व्यक्त किया। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद देर रात उनके घर के बाहर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में सियासत शुरू। कांग्रेस ने किया सरकार बनाने का दावा। बीजेपी ने सरकार को स्थिर बताया। कहा, सभी सहयोगी दलों का समर्थन सरकार को हासिल। बीजेपी का दावा, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री के पद पर फैसला अमित शाह करेंगे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी और के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने कहा कि उनकी स्थिति पर नजर है। सारे विकल्प खुले हुए हैं। राजनीतिक संकट के बीच गोवा पहुंचे नितिन गडकरी। बीजेपी विधायकों के साथ मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन होगा शुरू। पहले चरण में 91 सीटों के लिए होगा चुनाव। बीजेपी संकल्प पत्र को लेकर हुई बैठक। राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। बीजेपी ने 2 राज्यों की विधानसभा के लिए जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की 123 और अरुणाचल की 54 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अभिनंदन को छोड़कर पाकिस्तान ने कोई एहसान नहीं किया। नियमों के मुताबिक ही अभिनंदन को छोड़ना पड़ा।